Good morning. Today we will discuss about limitations of accounting. चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने अकाउंटिंग के एडवांटेजेस फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे। तो अकाउंटिंग की कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जिट। अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जिट नहीं होता। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जिट इन spite of the fact the most transactions are recorded on the basis of evidence, yet some estimated are also made for asset and profit and loss। कुछ तो एविडेंस की बेस पे लिखते हैं और कुछ एस्टिमेटेड भी होते हैं। एस्टिमेटेड जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बताऊं डेप्रिसिएशन का। हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा, असेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है हमने अपनी मशीनरी पे लगा रखा है, हर साल की 10% हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिजनेस, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग। इस ईयर हमारी मशीनरी थी 1 लाख, नेक्स्ट ईयर जाते जाते तक वो 10% चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज होने पर वो रहेगी 90,000। तो क्या वो नेक्स्ट ईयर में आने वाले साल में या इस साल जो हम आए हैं 90,000 रह गई है, तो 90,000 का वैल्यू मार्केट में भी उसका 90,000 का वैल्यू है क्या? ये ज़रूरी तो नहीं। ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग बिजनेस में लगाया है, क्या डेप्रिसिएशन करेगी, तो ये तो एस्टिमेटेड हो गया, है ना। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जरूर से नहीं मार्केट में उतना ही होगा, तो एस्टिमेटेड है। इसलिए एस्टिमेटेड बहुत सारी टर्म्स वैल्यूज होती हैं, इसलिए अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जिट। सेकंड, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से और उसकी परिपाटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है रेडी होते हैं। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग के उसके अकॉर्डिंग उसकी परिपाटी जो चली आ रही उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेडी होते हैं। जैसा अभी एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको कि डेप्रिसिएशन जो होता है ना, उसकी जो हम असेट्स की जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो लगाते हैं हम, वो ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने लगाई है वही मार्केट की हो, है ना। तो द असेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट अ बुक वैल्यू। ठीक, इस तरह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी अनरियलिस्टिक होती है, मतलब रियलिस्टिक नहीं होती। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मीन्स क्या कि अकाउंटिंग जो है, आपको पता है हम अभी शुरू से पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल बेस्ड होती है, फाइनेंशियल पे हमारा ध्यान होता है अकाउंटिंग में। क्या हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स पे या हमारे लेबर पे या हमारी स्टाफ पे किसी तरह का कोई ध्यान देते हैं क्या इस अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में वो चीज़ आती है क्या कि लेबर को कोई परेशानी नहीं तो नहीं है, स्टाफ को कोई परेशानी तो नहीं है, मैनेजमेंट को कोई परेशानी तो नहीं है, या फिजिकली मेंटली वो लोग किसी भी तरह से परेशान तो नहीं है। तो अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग से फाइनेंशियल जो आपकी वो रहती है टर्म्स, उन्हीं पे ध्यान देता है। तो अकाउंटिंग में एक ये वाला भी लिमिटेशंस है। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू फ्रिक्वेंटली, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। अकाउंटिंग जो है, जैसे अभी सेकंड पॉइंट में भी बात की थी कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के हिसाब से वर्क करती है। तो अकाउंटिंग में जो भी हम स्टेटमेंट रेडी करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मनी पे रेडी करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मनी पे जो चला आ रहा है। मीन्स अभी जैसे सपोज कि अभी हमारे पास हमें इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का और नेक्स्ट ईयर में हमें प्रॉफिट यदि 2 लाख का होता है, तो क्या वो हमारे लिए एक्चुअल में प्रॉफिट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, मनी का प्राइस बढ़ रहा है, मनी का वैल्यू बढ़ रहा है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एग्जिट नहीं होता है, क्योंकि अब जो आगे हम जा रहे हैं तो मनी का प्राइस है, वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से 2 लाख का जो प्रॉफिट लास्ट ईयर होता और इस ईयर भी 2 लाख का होगा, तो क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है? मतलब वो क्या इंक्रीजिंग है? क्योंकि महंगाई तो बढ़ी है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड होने पर उसका जो प्राइस लेवल चेंजेस वो उसको इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग।
लास्ट वन, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या कि द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन of accounts is ways so as to vital fact and present the financial statement to show better position. What is actually is in this situation income statement fails to provide a true fair view and the same balance sheet fails to provide a true and fair views of financial position of enterprises. मतलब कि window dressing means कि मैनिपुलेशन होता है क्या कि आगे हमने जो है अकाउंट में अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को सेट कराया अपने प्रॉफिट के लिए या हमारे टैक्स को बचाने के लिए या कोई भी काम ऐसा जो हमें अपने बिजनेस के हमारे लिए बेनिफिट के लिए हमने उसको अकाउंटिंग में अपने हिसाब से सेट कराया या हमने उसमें कह सकते हैं कि फर्जी कोई काम कराया जो कि एक्चुअल नहीं है, नॉट एक्चुअल, जो एक्चुअल नहीं है। तो जो हम फर्जी काम लगाते हैं, जो फर्जी अकाउंट्स नहीं बनवा लेते कि हमें टैक्स में बचत हो जाएगी या हमको जो भी बेनिफिट मिल जाएगा, हमको लोन लेना है तो हम उसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे। तो ये जो होता है ना फर्जी जो वर्क किया, मतलब ये होता है विंडो ड्रेसिंग। मतलब जब हमने अपने बिजनेस को की कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट करवा लिया, रियलिस्टिक नहीं होती वो, अपने अकॉर्डिंग सेट करा लिया, तो उसमें थोड़ा सा फर्जी वर्क होता है, मीन्स वो विंडो ड्रेसिंग। उसमें क्या होता है कि फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू, P&L का भी हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं पता कर सकते हैं और बैलेंस शीट का भी, फाइनेंशियल पोजीशन का भी, एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन का भी ट्रू एंड फेयर व्यू पता नहीं लग सकता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, लिमिटेशंस अकाउंटिंग की एडवांटेज, लिमिटेशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में दो पार्ट और है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है वो भी देख लेते हैं, बताती हूँ मैं। सेकंड बुक कीपिंग, फर्स्ट हमने अकाउंटिंग पढ़ा, सेकंड बुक कीपिंग एंड थर्ड अकाउंटेंसी। व्हाट इज बुक कीपिंग? हमारी बुक का नाम भी है बुक कीपिंग डबल एंट्री। बुक कीपिंग डबल एंट्री, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक पार्ट है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ? इन द बुक ऑफ अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कैसे है इसको समझते हैं। इन द बुक ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आती हैं आपकी बुक कीपिंग में। ये प्रोसेस तो पूरा अकाउंटिंग का है, ये प्रोसेस पूरा अकाउंटिंग का है। जो मैं आपको 7 यहाँ पे थिंग्स पढ़ाई थी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारी आपकी जो प्रोसेस है ये अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस है। बट बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक का वर्क जो है वो बुक कीपिंग में होता है। ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग तक का जो वर्क होता है वो कहाँ होता है? वो बुक कीपिंग के अंदर होता है। उसके बाद उसको समराइज करना, उसको कम्युनिकेट करना, इंटरप्रेट करने का वर्क जो है वो अकाउंटिंग होता है। अब आप सोचेंगे कि ये अकाउंटिंग नहीं है क्या? ये भी अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस है, लेकिन बुक कीपिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग कहाँ खत्म हो जाती है? क्लासिफाइंग तक खत्म हो जाती है। और अकाउंटिंग तो पूरा चलता है स्टार्टिंग से लास्ट तक, उसको पूरा अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ तक जो वर्क होता है वो बुक कीपिंग में होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन और मीनिंग ये आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसमें नोट्स में नोट डाउन करना है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस भी दिया हुआ है हमारी बुक में। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, आपने अकाउंटिंग भी पढ़ लिया और बुक कीपिंग भी पढ़ लिया।
तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको पढ़ना है और रीड करना है बुक से और अच्छे से समझना है। यदि नहीं आता है अकाउंटिंग का बुककीपिंग का मीनिंग समझ लिया अच्छे से तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछेंगे। थर्ड इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग को करने के लिए। इट एजुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटेंसी हमें एजुकेट करता है हाउ टू मेंटेन, हमें बुक को कैसे मेंटेन करना है अकाउंट एंड हाउ टू समराइज, और हम उसे कैसे समराइज करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ये सारी प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम कैसे देंगे, यूजर्स को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये पूरा एजुकेट करने का जो वर्क है वो अकाउंटेंसी का है। अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। अकाउंटेंसी में ही हम अकाउंटिंग को करते हैं। अकाउंटेंसी से नॉलेज लेके ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंसी ही हमें सिखाता है कि अकाउंटिंग हमें करना कैसे, हमें उससे कैसे डील करना है, कैसे हमें बुक्स को मेंटेन करना है, उसको समराइज कैसे करना है, उसको उस इंफॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है। ये जो भी बुक अकाउंटिंग करने का जो नॉलेज है वो हमें अकाउंटेंसी देती है। इट एजुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स। ये हमें एजुकेट करती है, ये हमें सिखाती है कि हमको बुक को कैसे मेंटेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमें कैसे करनी है, कंप्लीट कैसे करनी है। इस प्रोसेस को, अकाउंटिंग की प्रोसेस को हमें जो करना है, जो समराइज के पहले जो है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये जो भी प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं, इसमें समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, ये हमें कैसे करना है, कौन सी बुक में करना है, ये पूरा नॉलेज हमें अकाउंटेंसी देती है। जर्नल में फर्स्ट हम रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन हम लेजर में करते हैं। ये हमें कौन एजुकेट करता है, ये हमें अकाउंटेंसी एजुकेट करती है। तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक knowledge of accounting. It's educate to us how to maintain the book of account and how to summarize and the accounting information and communication to the users. ये पूरा नॉलेज हमें अकाउंटेंसी में मिलता है।